अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स। पेज नंबर आपकी बुक का है 201। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है डेट इज़ टॉपिक नंबर 9.8 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। 9.8 solubility product for slightly soluble ionic compounds. When a soluble ionic compound is dissolved in water like sodium chloride NaCl, it dissociates completely into ions. But for slightly soluble salt, the dissociation is not complete at equilibrium stage. For example, when PbSO4 lead sulfate is shaken with water, the solution contains Pb2 plus SO4 2 minus and undissociated PbSO4. It means that equilibrium exists between solid solute PbSO4 and the dissolved ion SO4 2 minus and SO4 2 minus. Lead sulfate is well known sparingly soluble compound and is dissociated to a very small extent like PbCl2. PbSO4 Pb plus SO4 Kc is equals to PbSO4 divided by PbSO4. Being a sparingly soluble salt, the concentration of lead sulfate almost remain constant. Bring PbSO4 on left hand side with Kc। तो ये आपके सिंपल यहाँ पे बेटे इन्हीं को केसी की वैल्यूज़ निकाली हुई है, मैं आपको भी निकाल के दिखाती हूँ। के एस पी इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ पी बी एस ओ फोर। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटीज ऑफ टू आइंस at equilibrium stage. Similarly, for another sparingly soluble salt PbCl2, Ksp is equals to Pb2 plus Cl2. Ksp is usually a very small quantity at room temperature. The value of Ksp is temperature dependent, so the solubility product is the product of the concentration of ion raised to an exponent equal to the coefficient of the balance equation. The value of Ksp is a measure of the dissociation of sparingly soluble salt. क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आगे आपको बेटे टेबल दिया गया है के एस पी वैल्यूज़ ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स। पहले इसी पैराग्राफ को हम लोग अच्छी तरह से मैं आपको समझाती हूँ, देन हम आगे चलेंगे। हमने क्या पढ़ा, अभी जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है डेट इज़ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, क्या चीज़ हमने पढ़ी? हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल आपको इस टाइम पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटे एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये तो प्रोडक्ट है, लेकिन किस चीज़ का प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू एन एक्सपोनेंट इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, किस चीज़ का प्रोडक्ट है? कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, यानी कि जो आइंस की कंसंट्रेशन है जब उनको रेज किया जाए उनके एक्सपोनेंट तक जो इक्वल होंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट के इक्वल हों, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, आपकी बुक में ये डेफिनेशन दी हुई है, आपने ये डेफिनेशन एज इट इज़ ही याद करनी है। ठीक है, ये लिखी हुई है एंड पे बिल्कुल। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, जो आइंस की कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट कब? रेज टू एक्सपोनेंट, जब उनकी एक्सपोनेंट को रेज किया जाए कहाँ तक? इक्वल, किसके इक्वल बेटे? कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के इक्वल। ठीक है, तो उनके प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो जो सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे वो फ़ौरन क्या हो जाते हैं? वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट है जो हम किचन में भी यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl बेटे, वो वाटर के अंदर क्या हो जाता है? कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है और अपने रिस्पेक्टिव आइंस में डिवाइड हो जाता है। सोडियम आइंस यानी कि जो पॉजिटिव आइंस हैं वो अलग हो जाते हैं, जो क्लोराइड आइन है वो क्या हो जाते हैं? वो भी सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर तरह का साल्ट जो है या कोई भी कंपाउंड है वो बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो अपने रिस्पेक्टिव आइंस में जो है वो डिसएसोसिएट हो जाए। कुछ आइंस ऐसे भी होते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते। उस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट। कुछ ऐसे हैं जो फ़ौरन हो जाते हैं। ठीक है, तो जो कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं कंपाउंड्स, उनकी कॉमन एग्जांपल क्या हुई? सोडियम क्लोराइड होगी। और वो जो स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट है
उनकी कॉमन एग्जांपल क्या है, PbSO4, ठीक है। अब मैं आपको इनकी सारी एग्जांपल जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे राइट करके बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आए, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आप राइट करोगे। इसकी डेफिनेशन हमने क्या की, ये एक प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है product of the concentration of ions raised to an exponent equal to the coefficient of बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। इसके अलावा इसकी छोटी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटीज ऑफ टू आइंस एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे मोलर सॉल्युबिलिटीज जब दो आइंस की उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि इसकी दो डेफिनेशंस है, दोनों ही डेफिनेशंस आपने इसकी लर्न करनी है। दूसरी मैंने क्या बता दी, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटीज ऑफ टू आइंस एट इक्विलिब्रियम स्टेज। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटे, हम इसकी दो एग्जाम्पल जो हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। पहले आपने क्या कर लिया, आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन करनी है, दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। कॉमन एग्जांपल उनकी कौन सी मैंने बताई थी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब वाटर के अंदर मिक्स किया जाए तो वो कंप्लीटली डिसएसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और अपने रिस्पेक्टिव आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम आयन यानी कि अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन कभी कभार कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते, कंप्लीटली जो है वो अपने आइंस में डिसएसोसिएशन उनका नहीं होता। तो पहली एग्जांपल जो हम लेंगे वो इसकी क्या लेंगे, PbSO4। PbSO4 ये क्या है, लेड सल्फेट है। लेड सल्फेट को जब वाटर सोल्यूशन के साथ जो है इसको शेक किया जाए, इसको वाटर के अंदर मिक्स किया जाए तो इसमें हमारे पास दो आइंस आएंगे। एक कौन सा आएगा, लेड आएगा, ठीक है, 2+, और दूसरा आइन यहाँ पे कौन सा आएगा, SO4 2- आएगा। और थर्ड चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, अनडिसएसोसिएटेड PbSO4 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्विलिब्रियम स्टेज आएगा इस पूरे रिएक्शन का, ठीक है, बिटवीन सॉलिड सॉल्यूट PbSO4 और डिजॉल्व आइन कौन कौन से हो जाएंगे, ये दो आइन जो मैंने डिजॉल्व आइन इस केस में आपके पास कौन से होंगे, वो ये वाले आइंस होंगे, ठीक है। SO4 2- और SO4 2- आपके पास क्या यहाँ पे होते हैं, डिजॉल्व आइन हमारे पास आएंगे, SO4 2- एंड SO4 2-, ठीक है। अगर लेड सल्फेट जो है वो वेल नोन एग्जाम्पल है किसकी, स्पेरिंगली, यानी कि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है ये, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड की एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और ये जो है ना कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता बल्कि वेरी स्मॉल एक्सटेंट जो है इसकी वो डिसॉल्व होगी। ये सोडियम क्लोराइड की तरह कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। इसका रिएक्शन अगर मैं लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी, PbSO4 सॉलिड स्टेट में, ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा, Pb2+ एक्वस सोल्यूशन प्लस SO4, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे 2- और ये क्या हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन आ जाएगा। अगर इसको हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में, Kc की फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था प्रोडक्ट को न्यूमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, Pb2+ ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या आ जाएगा SO4 2- एंड देन ब्रैकेट अगेन क्लोज, और जो डिनोमिनेटर है उसमें हम क्या लिखते हैं, अपने रिएक्टेंट को, PbSO4 और ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह आगे फर्दर अगर इसको हम लेके चलेंगे तो क्या होगा कि क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है तो जो लेड सल्फेट की कंसंट्रेशन है वो हमेशा के क्या रहेगी बेटे, कांस्टेंट रहेगी, और जो कांस्टेंट रहेगी, ब्रिंग PbSO4 ऑन लेफ्ट हैंड साइड विद Kc। अब हम इसको इधर लेके आएंगे, मैंने कहा ना ब्रिंग, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे Kc, इसको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको यहाँ से ठाके इधर ले जाओ, PbSO4 सिंपल मैंने इसकी जगह रिप्लेस कर दी है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मैं इधर लेगी, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, Pb2+ और इधर क्या है SO4 2-, ठीक हो गया। तो अगर Kc जो है हमारा ये जो आया है PbSO4 बेटे इक्वल हो
KSP के, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो KSP है वो क्या आएगा, KSP हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा PB। इसकी जगह मैंने KSP लिख लिया ना, ये तो मैंने पूरा का पूरा ऐसे लिखा है, इसकी जगह मैंने KSP लिख लिया, तो KSP किसके इक्वल हुआ, जाहिर सी बात है इसी के इक्वल हुआ, तो मैंने यहाँ पे KSP लिखा, यहाँ पे मैंने क्या बता दिया। और जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये जो KSP है दिस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये क्या चीज़ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। और किस चीज़ का प्रोडक्ट है, ये है प्रोडक्ट ऑफ लेड सल्फेट SO4, ठीक है। और इसकी दूसरी जो डेफिनेशन बताई थी वो यहीं से हमें डेफिनेशन मिलती है इसकी, क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटीज ऑफ टू आइंस। ये टू आइंस है ना, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। तो देखो अब ये डेफिनेशन हम इसकी कर सकते हैं ना कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो क्या चीज़ है बेटे, ये प्रोडक्ट है मोलर सॉल्युबिलिटीज ऑफ टू आइंस एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। क्लियर है। अब ये शॉर्टेस्ट डेफिनेशन होगी, क्या डेफिनेशन होगी कि KSP इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटीज ऑफ टू आइंस। देखो दो आइंस है, एक ये आइन है एक ये आइन है, इन दोनों मोलर सॉल्युबिलिटीज का जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा KSP के। ये तो हमने एक एग्जाम्पल की, इसको हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल करवाई है। इसी चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को सेकंड एग्जाम्पल भी करवाऊंगी। आपकी बुक में सेकंड एग्जाम्पल नहीं दी गई, मैं आपको सेकंड एग्जाम्पल भी करवा रही हूँ। ये भी आप, अगर आपका नोट आता है तो आप उसमें राइट करोगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप सिंपल यहाँ पे एग्जाम्पल लो, हम कॉमन एग्जाम्पल लेंगे किसकी, आपके पास आएगी PbCl2 को। PbCl2 को जब शेक किया जाए वाटर के साथ तो सोल्यूशन के अंदर आपके पास कौन से आइंस आएंगे, Pb2+ और क्लोराइड आइन आएंगे और डिसएसोसिएटेड PbCl2 आएंगे। मैंने क्या कहा, अब हमने सेकेंड एग्जाम्पल किस चीज़ की लेनी है, हमने लेनी है PbCl2, ठीक है। इस केस में जो सोल्यूशन है उसमें कौन से आयन होंगे, उसमें आएंगे हमारे पास Pb और दूसरा कौन सा आएगा, क्लोराइड आयन आएगा। और अनडिसएसोसिएटेड क्या आ जाएगा, PbCl2 आ जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट में PbCl और डिजोल्व आयन हमारे पास कौन से हो जाएंगे, Pb2+ और Cl हो जाएगा। और ये भी जो है PbCl2 भी है, ये भी कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता, कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड ये नहीं होता। ये क्या होगा, वेरी स्मॉल एक्सटेंट में जो है ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। इसको हम लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर आपने लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, PbCl2, तो आपके पास क्या बनेगा बेटे, पहले आपके पास बन जाएगा PbCl, आगे फर्दर ये जाएगा आपके पास क्या बनेगा, Pb2+ और साथ आपके पास बन जाएगा 2Cl नेगेटिव, ठीक है। ये भी एक्वस सोल्यूशन आप लोग लिखोगे क्योंकि इसको हमने शुरू में क्या किया था, वाटर के साथ इसको हमने शेक किया था। यहाँ पे भी हम एक्वस सोल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे ये क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, फिर इसको हमने वाटर के साथ शेक किया तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ गई उसमें अनडिसएसोसिएटिव PbCl2 आएगा और ये दो आइंस हमारे पास इसमें आएंगे। अगर हम इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें, लॉ ऑफ मास एक्शन, बिल्कुल ऊपर की तरह, ऊपर वाली एग्जांपल की तरह, जैसे मैंने ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन यही था ना हमारा KC, वही यहाँ पे हम अप्लाई करें अगर KC, तो क्या वैल्यू होगी, आपको पता है ना कि जो हमारे प्रोडक्ट है उनको हम ऊपर ले जाएंगे, कैसे, Pb2+ ऊपर जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास Cl नेगेटिव और ये 2 को हम बाहर ले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही है, ये हमने क्या कर दिया, हमने इस इक्वेशन पे लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे KSP, KSP किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा KC के, ये डिनोमिनेटर नीचे लिखना था ना आपने, PbCl2, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा KCPbCl2 के इक्वल। ये कैसे आ गया, ये PbCl2 उधर चला गया और ये किसके इक्वल हो गया, ये हमारे हो गए KCl के इक्वल, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर खोलें ये, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आगे फर्दर हम करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2+ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोराइड नेगेटिव, ठीक है।
और इसकी जो वैल्यू आती है आपकी KSP की, यहाँ पे अगर हमने KSP की वैल्यू लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, वो किसके इक्वल होगी, वो होगी हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻, बेटे -1 लिखेंगे इसकी वैल्यू हम, ठीक है। और ये कौन से टेम्परेचर पे होगी, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया। ये मैंने आपको क्या बता दी, ये हमने उसकी सेकंड एग्जांपल कर ली, ठीक है। -5 होती है इसकी, ठीक है। क्लियर है। ये मैंने आपको क्या बता दिया, ये मैंने आपको इसकी सेकंड एग्जांपल बता दी। यहाँ पे आप लोग क्या लिख लो, KSP लिख लो, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा, मैंने उसकी डेफिनेशन बताई। डेफिनेशन के बाद मैंने आपको इसकी 2 एग्जांपल्स करवाई। एक हमने पढ़ी PbSO4 वाली एग्जांपल, और सेकंड एग्जांपल मैंने आपको कौन सी बताई, PbCl2 की एग्जांपल बताई। ये एग्जांपल एज इट इज़ आप लोग जो है अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लें। उसी पेज के नेक्स्ट अगर आप लोग आओ तो बेटे यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल दिया गया है। इस टेबल की तरफ अगर आप देखें, ये हमें टेबल दिया हुआ है, बहुत सारी यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AgBr, ठीक है। और अगर इनके प्रोडक्ट देखेंगे तो हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, Ag पॉजिटिव हो जाएगा, Br नेगेटिव, और इसकी KSP वैल्यू दी हुई है। इसी तरह AgCl है, Ag आयन है और Cl अलग है, उसकी KSP वैल्यू बताई हुई है। AlOH3 दिखाया हुआ है, AlOH3 क्या होता है 3+, और ये OH क्या होता है -3। BaSO4, Ba अलग होता है और SO4 जो है वो अलग होता है। ये बेटे S है, गलती से मिस्टेकनली यहाँ पे जो है वो C लिखा हुआ है लेकिन ये S है, ठीक है। उसके बाद आपके पास CaCO3 होता है, ये Ca हो जाएगा और ये CO हो जाएगा। ये क्या है, Ca, और ये F है, और ये इनके आयनिक प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं इस कॉलम में, और इस कॉलम में इनकी KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यूज़ जो हैं वो लिखी हुई हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ सॉल्ट दिए गए हुए हैं, CuS इनके आयनिक प्रोडक्ट, Fe2S3 के आयनिक प्रोडक्ट बताए हैं, MgCO3, MnS, PbCrO4, PbSO4, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ बताई गई हैं आपको, इनके आयनिक प्रोडक्ट बताए हैं। ये साल्ट है, ये आयनिक प्रोडक्ट है, और ये इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको बताइए। ये सारी आपने ओरली याद करनी है क्योंकि ये आपके MCQs में आ सकती हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम स्टडी करेंगे डैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन क्या है, अब हमने वो पढ़नी है, ठीक है। पहली एप्लीकेशन इसकी क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हम लोग किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को डिटर्मिन कर सकते हैं कि ये सॉल्युबल है, कंप्लीटली सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है। इस चीज़ का हमें आइडिया हो जाता है उसकी KSP वैल्यू देख के। For this purpose, we need the formula of the compound and KSP value. Then the unknown molar solubility S is calculated and the concentration of ions is determined. Table 9.6 shows the relationship between the KSP value and the solubility of some sparingly soluble compound. बहुत easy topic है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिंपल आपको बताया हुआ है कि हम क्या करेंगे कि हमें जो है हमें फार्मूला पता होना चाहिए किसका, कंपाउंड का। इसके अलावा जो है हमें क्या पता होना चाहिए, KSP वैल्यू यानी कि सॉलिड जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए, जो आपका कंपाउंड है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग ये दोनों चीज़ें देखकर आपको क्या आप पता मतलब क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी के वो सॉल्युबल है कंप्लीटली कि नहीं है, ठीक है। इधर नीचे आपको एक टेबल दिया गया है जहाँ पे आपको फार्मूलाज दिए हुए हैं, नंबर ऑफ आइंस बताए हुए हैं, KSP वैल्यूज़ बताई हुई हैं, ठीक है। तो और एंड पे आपको क्या बता दिया, उसकी सॉल्युबिलिटी बता दी है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, फार्मूला PbSO4 का, नंबर ऑफ आइंस यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, KSP वैल्यू क्या है वो लिखी हुई है, और यहाँ पे उसकी क्या लिख दी है, सॉल्युबिलिटी लिख दी है, ठीक है। ये भी आपने इस एज इट इज़ ही इस पूरे टेबल को भी लर्न करना है। नेक्स्ट आपको बेटे कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए गए हैं। पहला प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे आता है, सैम्पल प्रॉब्लम हमारा, CaOH2 is apparently soluble compound. Its solubility product is 6.5 into 10⁻⁻6. Calculate the solubility of CaOH2. हालांकि इस ऊपर अभी जो हमने टेबल किया है बेटे उसमें ये दी हुई है इसकी
सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यही आपने फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करनी है? अब ये तो टेबल में वैल्यूज़ बता दी थी ना, अब आपको इन जो प्रॉब्लम्स दिए गए इनको देख के आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये हमने फाइंड कैसे करनी है। लेट द सॉल्युबिलिटी बी रिप्रेजेंटेड बाय एस्ट इन टर्म ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, CaOH2 ये आपके पास है, ठीक है। सॉल्युबल कंपाउंड है हमारा। जब ये रिस्पेक्टिव आइंस में डिसएसोसिएट होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे Ca2 प्लस अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल आइन 2OH जो है यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारी कंप्लीटली इक्वेशन। इक्वेशन के बाद यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? KSP किसके इक्वल होता है? अभी मैंने आपको बताया कि जो दोनों रिस्पेक्टिव आइंस होते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो दोनों रिस्पेक्टिव आइंस हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे। सेंटर में कोई साइन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू S मल्टीप्लाई बाय 2S, ठीक है। 2S मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो है वो Ca से डबल है, इसलिए हमने क्या कर लिया? ये सिंगल था, ये डबल था। सिंगल के लिए हमने S लिखा, डबल के लिए हमने क्या लिख दिया? 2S लिख दिया, और वो वाला 2 हमारा ऐसे एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। और ये टोटल S कितने हो गए? 2 ये और 1 ये 3 हो गए। हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? S3 लिख लिया, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किया ना, 2 2 क्या हो जाएगा? 4S3, 2S ये था और एक S ये था, ठीक है। ये पूरी की पूरी ये वाली वैल्यू आ गई, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता थी, ठीक है। हमने टेबल से अभी मैंने आपको बताई भी थी। ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सिंपल हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। और 3 यहाँ से 1/3, सिर्फ S की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे जाके 3 क्या हो जाएगा? 1/3 आ जाएगा। बाकी इसकी वैल्यू आप जो है अपने कैलकुलेटर से बेटे फाइंड आउट कर लोगे। बहुत इजी ये प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये आपने एज इट इज़ ही इसको अच्छी तरह से करना है। ये हमने क्या पढ़ी? ये हमने पढ़ी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की पहली इक्वेशन, पहली जो एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन में हमने क्या पढ़ लिया कि हम KSP वैल्यू से किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को डिटरमिन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। सेकंड एप्लीकेशन इसकी है कॉमन आयन इफेक्ट, जो B है, सेकंड है हमारे पास। द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्लाइटली soluble ionic compound. In order to explain it, consider a saturated solution of PbCrO4, which is sparingly soluble ionic salt. Now add Na2CrO4, which is soluble salt. CrO4 is the common ion. It combines with Pb to form more insoluble PbCr4. So equilibrium is shifted to the left to keep KSP constant. यहाँ पे सिंपली आपको जो दूसरी एप्लीकेशन है वो बताई गई है। कौन सी है? कॉमन आयन इफेक्ट है। और यहाँ पे क्या हमने पढ़ा? ये चीज़ हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि जो कॉमन आयन होता है, जो कॉमन आयन की प्रेजेंस है, वो किसी भी कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है उसको क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है। यानी कि वो फिर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, बल्कि वो स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड हो जाता है। वो कंप्लीटली जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सी एग्जांपल लेंगे? PbCr4 और क्या? Na2Cr4, ठीक है। जब ये कंप्लीटली दोनों आयोनाइज होते हैं, कंप्लीटली तो नहीं होते, दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं, जब ये डिसएसोसिएट होते हैं अपने अपने आइंस में, तो दोनों से हमारे पास कॉमन आइन आता है। कौन सा? CrO4-2। उस केस में भी आपके पास जो कॉमन आइन आएगा वो कौन सा आएगा? CrO4 जो है वो कॉमन आइन आएगा। और ये जो प्रेजेंस है कॉमन आइन की, ये इसकी सॉल्युबिलिटी को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। अगर बेटे आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को ये पहले भी एग्जाम्पल करवाई हुई है, ये वाली मैं दोबारा से आपको याद करवा देती हूँ। इधर देखो ज़रा, अगर आप लोग ठहरो ऐसे से, आप लोग एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ये हमने थोड़े दिन पहले ही अभी एग्जाम्पल, ये कॉमन आयन इफेक्ट जब हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने ये वाली एग्जाम्पल की थी। देखो ज़रा, PbCrO4 और Na2CrO4 वाली, ठीक है। यहाँ पे कॉमन आयन क्या आया था हमारे पास? CrO4 2- CrO4 2-। देखो ये क्या थे? ये दोनों हमारे पास क्या आ गए थे? कॉमन आयन आए थे। तो जो कॉमन आयन की प्रेजेंस है वो क्या करती है? वो सॉल्युबिलिटी ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल कंपाउंड जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को क्या कर देगी? डिक्रीज कर देगी। क्या कर देगी? डिक्रीज कर देगी। ये इस तरह से ये डिसएसोसिएशन होती है, और ये दोनों इस केस में क्या आएंगे? आपके पास कॉमन आयन्स आ जाएंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं हम।
अगली चीज़ जो थर्ड एप्लीकेशन है वो क्या है, प्रिडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैन आल्सो हेल्प इन प्रिडिक्टिंग वेदर द प्रेसिपिटेशन ऑफ a salt will occur or not. For example, the solubility product of CaSO4 is 2 into 10 raised to power minus 5. If we add 10 raised to power minus 2 mole decimeter per decimeter cube solution of calcium Ca2 plus to 10 minus 2 mole per decimeter solution of SO4 2 minus ion at 25 degree centigrade. The concentration of each ionic species can be calculated as follows. Predicting precipitation. अगर हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता हो तो हम किसी भी कंपाउंड की प्रेसिपिटेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हमें हेल्प मिलती है प्रिडिक्ट करने में कि प्रेसिपिटेशन साल का आएगा कि नहीं आएगा, प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। कॉमन एग्जांपल जो आपकी बुक में दी हुई है वो क्या दी हुई है, SO4 कैल्शियम सल्फेट की एग्जांपल दी हुई है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैल्शियम सल्फेट का कितना है, 2 इंटू 10 रेशो पावर माइनस 5। अगर इसके अंदर हम 10 रेशो पावर माइनस 2 पर डेसीमीटर की जो सोल्यूशन Ca2 प्लस की और SO4 के इतने आइंस और Ca के इतने आइंस इसमें डिज़ोल्व करें एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हम लोग हर आयनिक स्पीशी की कंसंट्रेशंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और उनको किस तरह से कैलकुलेट करना है, कौन से फार्मूले से कैलकुलेट करना है, सिंपल वही फार्मूला Ca2 प्लस इज इक्वल टू SO4, ये दोनों इक्वल हैं। इनकी वैल्यूज़ जो आपको ऊपर कंसंट्रेशन दी हुई हैं वो लिखनी है। यहाँ पे 2 है इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया, ये 2 था ना, तो 5 इंटू 10 रेशो ये आया। अब आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5 इंटू 10 रेशो पावर माइनस 5, ठीक है। तो कंसनट्रेशन जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा ही है, ठीक है। ये 2 इंटू 10 रेशो पावर माइनस 5 थी, अब क्या आ गया, 2.5 हो गया। इसका मतलब हुआ कि दोनों आइंस का जो प्रोडक्ट है उनकी कंसनट्रेशन KSP की वैल्यू से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया, उसमें आपको आयनिक प्रोडक्ट बताए हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ सोल्यूशन बताई है और यहाँ पे आपको बताया है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं होगी। अगर आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो KSP से ज़्यादा हुई, क्या मैंने बताया है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट जो दोनों कंसंट्रेशन आपकी आती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू KSP की वैल्यू से ज़्यादा होगी, तो आपका जो सोल्यूशन है वो कौन सा होगा, डैट इज सुपर सैचुरेटेड, और आपके प्रेसिपिटेशंस बनेंगे, प्रेसिपिटेशन होगी। अगर आपकी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो KSP की वैल्यू के इक्वल आती है, देन आपका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का है उसकी वैल्यू KSP की वैल्यू से कम आई, तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा और इस केस में प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लो ताकि अच्छी तरह से आप इसको पेपर में मिस ना करो बेटे। टाइप ऑफ सोल्यूशन में आयनिक प्रोडक्ट किस तरह से होंगे, प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ आपने अच्छी तरह से फिंगर टिप्स पे याद कर लेनी है, MCQs में आती है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं इसके, क्लियर। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास यहाँ पे क्विक चेक दिए गए हैं 9.5। ये क्विक चेक बेटे मैं आपको कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी, काफ़ी लेंथी हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और जो 4th क्वेश्चन है उसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स भी हैं, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह आपको कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। आज हमने क्या कर लिया बेटे, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं, मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई और मैंने आपकी बुक में यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल दूसरी एग्जांपल सिर्फ बताई गई थी, लेकिन कम्प्लीटली उसको नहीं किया गया था। मैंने आपको दोनों एग्जांपल जो हैं वो कंप्लीट करवाए, ठीक है। हमने पहले एग्जांपल की PbSO4 की और दूसरी एग्जांपल मैंने आपको क्या करवाई, PbCl2 की एग्जांपल मैंने आपको करवाई। आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशंस याद करनी है। 2 डेफिनेशंस आपकी बुक में दी हुई हैं, रेड इन कलर में जो लिखी हुई हैं, ये दोनों डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की हैं। ये डेफिनेशंस याद करनी है आपने। और 2 ही एग्जांपल्स हैं जो मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली करवा दी हैं। यहाँ पे एक कम्प्लीटली हुई है और एक का सिर्फ नाम और KSP वैल्यू दी गई है, लेकिन मैंने आपको वो पूरी करवाई है बेटे। आपने ये एज इट इज़ ही करनी है जिस तरह मैंने करवाई है ना PbCl2 वाली,
ये वाली आपने ये पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है, यहाँ से आप लोग उतार लो। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की 2 टेबल्स थे दिए हुए, वो आपको मैंने करवाए। और इसके बाद हमने क्या की, इसकी एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस में हमने इसकी पहली एप्लीकेशन क्या की, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। दूसरी क्या की, कॉमन इन आइन इफेक्ट। और तीसरी हमने यहाँ पे क्या एप्लीकेशन की, प्रिडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग क्विक चेक 9.5 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।